बिहार में बढ़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एक अन्य मार्ग स्थित सरकारी आवास में कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी। उसको लेकर एक बार फिर से विदेश गए जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी सब मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नीरज, ये कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी सनसनी पैदा करना चाहते हैं, स्पेशल ब्रांच को अपने सहमति से प्रतिनियुक्त करते हैं, जासूसी का आरोप लगा देते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी एक्स पर ट्वीट करते हैं, बिहार में खौफ है, अपराध बढ़ गया है, अपवाद को संवाद मानते हैं। आंकड़े आपने देखे हैं, भूमि विवाद के चलते 60% हत्या होती थी। आज थाना स्तर पर, अंचलाधिकारी स्तर पर जो सरकार ने निदान का रास्ता निकाला, उससे 46.69%। यह भी आपकी पार्टी के द्वारा कहा गया कि उसमें पदाधिकारी नहीं थे। गृह सचिव का क्या जिम्मेवारी है? गृह सचिव किस बात के लिए बनते हैं? अगर इतना भी नहीं अभाव है तो भगवान भला करेंगे। अब शोभा अहोतकर क्या है? डीजीपी स्तर के पदाधिकारी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई ये पहली बैठक नहीं है, रूटीन बैठक होती है। हर विभाग का समीक्षा करते हैं। और लगता है हमको बिहार में जो उनके नज़रों में कानून का राज नहीं है, तो जनता के प्रति तो वो जिम्मेवार है नहीं। क्योंकि विपक्ष के नेता अपने आप को मानते हैं, तो राजद के कार्यकर्ता को छोड़ दिए भगवान भरोसे कि भगवान भरोसे रहो, हम चले विदेश। विदेश चले गए, विदेश। राज्य में नहीं हैं, देश में नहीं हैं, विदेश में हैं। और वहीं से टेलीस्कोप से देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिहार का बिगड़ गया है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि अगर बिगड़ गया, आपको लगता है कि आपदा आ गया, तो आप विदेश क्यों चले गए? ये तो बड़ा गुनाह आपने कर दिया। जनता ने आपको विधानसभा भेजा, तो चालू मॉनसून सत्र में जाइए, रहिएगा नहीं। तथा कथित कानून बिगड़ने पर भी आप विदेश चले जाइएगा। राजद के कार्यकर्ता बेचारा भगवान भरोसे। एक तो गरीब गुरबा लोग, बहुत सारा कार्यकर्ता है जिसको पटना में 1 कट्ठा जमीन है। आपके पास इतना सब कुछ है, अब आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए विदेश चले गए, इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। ये तो आपने दुरूह कार्य ऐसा उदाहरण पेश किया है कि आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि विपक्ष का नेता कितने गैर जिम्मेवार है। नीरज जी, साफ साफ उन्होंने लिखा है, जो अपने ट्विटर पर लिखा है, वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपके मुख्य सचिव नहीं है, ठीक है, आपके डीजीपी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एडीजी वो भी नहीं है जिनका नाम है लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने सीधा कहा है कि ये तो भूजा पार्टी हो रही है, अपराधियों का मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा? कौन अपराधी का मनोबल बढ़ गया है? कौन अपराधी है जो हिम्मत करके बोलेगा? है हिम्मत किसी को? कलेजा में दम है कि हम अपराध करेंगे? जरा घोषणा करे तो, अपने आप को बाहुबली करके घोषित तो करे। अरे भाई, आपराधिक घटना और इसका क्या, गृह सचिव का क्या काम है, हम यही जानना चाहते हैं। और डीजी स्तर के पदाधिकारी शोभा अहोतकर हैं कि नहीं? 1,33,000 की बहाली की प्रक्रिया हुई। परेशानी यहाँ है, महिला पुलिस बल में सबसे ज़्यादा देश में हम आगे हैं। क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है 60% से हम घट के 46.69% पर आ गए। एनसीआरबी का डेटा है। तो कौन डेटा के आधार पर आप विदेश से बोल रहे हैं भाई? कोई आप साक्ष्य के साथ दीजिए, अखबार के कतरन पर नहीं। क्योंकि अखबार के कतरन पर जब आप डालते हैं तो आप पकड़ा गए हैं कि जो आपराधिक घटना नहीं हुआ उसको भी आप लिख देते हैं, और उसका कोई जब सवाल हम लोग खड़ा करते हैं तो आप जवाब नहीं देते हैं। इसलिए जनता में खौफ नहीं है, हाँ आप खौफ ज़्यादा है। चूँकि विधानसभा चुनाव आने वाला है, आपसे संभव नहीं है कि पूरे बिहार की यात्रा कर सके, इसलिए आप परेशानी में हैं। तो आपने साफ सुना कि नीरज कुमार जेडीयू एमएलसी सब मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता खौफजदा नहीं है, खौफजदा तो आप लोग हैं। क्योंकि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं वो आधिकारिक आंकड़े नहीं है, वो पेपर की कतरन है। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से ट्वीट पर हमला किया है तेजस्वी यादव ने, उन्होंने उल्टा जो है नीरज कुमार ने विपक्ष पर हमला किया है। महिप्राज 22 पटना।